वेलकम टू अवर चैनल बच्चों की दुनिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नीरनिधि 6 साल की प्यारी बच्ची समंदर के किनारे बैठी है। ऊंचे पत्थर पर बैठी वो लहरों को देख रही है। उसके प्यारे सुनहरे रेशमी बाल हवा में लहरा रहे हैं, पर वो बहुत उदास है। तभी समुंदर में से अजीब सी आवाज सुनाई दी। थोड़ी दूरी पर कुछ व्हेल मछलियां यह आवाजें निकाल रही थी। आवाज इतनी तेज थी कि दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। फिर दूर से एक बड़ी व्हेल मछली तेजी से इस तरफ आई। नीरनिधि उसे देखकर डर गई और खड़ी हो गई। कुछ कदम पीछे हटी। फिर उसने देखा सब मछलियां जोर जोर से पानी में छलांग लगा रही हैं, जैसे वो बहुत खुश हों। अभी इन्हें ऐसा क्या मिल गया कि पानी में नाच रहे हैं? इन्हें इनकी माँ मिल गई है। आवाज सुनकर निधि ने हैरान होकर इधर देखा। उसके होश उड़ गए। ये देखकर कि बड़ी व्हेल मछली उससे बात कर रही थी। निधि तो डर के मारे गिर ही गई। उसे लुढ़कता देखकर व्हेल मछली जोर जोर से हंसने लगी। तुम मुझ पर हंस रही हो, एक छोटे बच्चे और। ओह माफ करना, पर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाई। तुम हमारी तरह बोल सकती हो। हाँ, बोल भी सकती हूँ, गा भी सकती हूँ, कभी कभी रो भी लेती हूँ, मूड पे डिपेंड करता है। इंग्लिश भी बोल लेती हो, और क्या करती हो? और तुमने तो मेरा इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। कितने सवाल पूछती हो? हाँ, बच्चे तो सवाल पूछ ही नहीं सकते। ये अधिकार तो सिर्फ बड़ों को ही है ना। अरे तुम तो नाराज हो गई। मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा ये तो बताओ, तुम यहाँ अकेली उदास क्यों बैठी हो? मैं पूरी दुनिया से नाराज हूँ और मुझे लगता है बच्चों की लाइफ इस जमाने में बहुत ही टफ हो गई। टफ समझती हो ना? मुश्किल, बेहद मुश्किल। उसकी बात सुनकर व्हेल मछली ने फिर से हंसना शुरू किया। अब इसमें हंसने वाली तो कोई बात नहीं थी। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक चूहा पैदा हुआ। उसके पैदा होने से कुछ देर बाद ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। तो चूहा बोला, हे भगवान, ये तो मेरी जिंदगी की सबसे भयंकर बारिश है। निधि ने बहुत बुरा मुंह बनाया। तुम भी बिल्कुल उस चूहे जैसी हो। तुम्हारी जिंदगी तो अभी शुरू भी नहीं हुई ठीक से, और अभी से मुश्किल लग रही है। बातें करना बहुत आसान है और उम्मीदें तो पूछो मत। अरे तुम्हें तो पैदा होते ही आइंस्टाइन बन जाना चाहिए था। कितनी देर लगा दी। अब तो व्हेल मछली का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। इतने छोटे से दिमाग में इतना गुस्सा? तुम्हें क्या, तो बस सारा दिन समंदर में छपाछप खेलना है, खाना और सोना है। काश मैं भी व्हेल मछली होती, सारा दिन समंदर में छप छप करती घूमती। अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, तो चलो तुम्हें घुमा लाएं। डरोगी तो नहीं? पर मुझे तैरना नहीं आता। मैं हूँ ना, चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। निधि मछली की पीठ पर बैठ गई और दोनों समुद्र के भ्रमण पर निकल गए। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारे नाम का मतलब क्या होता है? नीरनिधि का मतलब होता है समुंदर। निधि को बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी बड़ी बड़ी लहरों में घूमना उसके लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। क्या कहें, जादू ही था। पानी के छींटे और समुद्र की लहरें उसे भिगो रही थीं। मछली की पीठ पर बैठना रोलर कोस्टर राइड जैसा था। तभी बहुत तेज शोर हुआ। निधि को अपने हाथों से कान बंद करने पड़े। ये शोर कैसा है? ये जहाजों का शोर है। पहले समुद्र बहुत शांत हुआ करते थे। मीलों तक पक्षियों और मछलियों की आवाज, लहरों का संगीत कानों में रस घोलता था। वो हमें शांति और खुशी देता था। पर अब तो ये एक सपना बनकर रह गया। ऐसा क्यों हुआ? बड़े बड्ढे समुद्री जहाज हो, रिफाइनरी मशीनों, तेल निकालने वाले औजार और पता नहीं क्या क्या, इन्होंने हमारी शांति को छीन लिया। अब तो शांति के लिए बहुत गहरे समंदर में उतरना पड़ता है, और वहाँ भी सबमरीन आ जाती है। दोपहर में मछली ने एक टापू पर निधि को छोड़ा और कहा, जाओ, यहाँ पर बहुत अच्छे फल और नारियल मिलते हैं, कुछ खा पी के आराम कर लो। तुम भी कुछ खा लो। हमें अब खाना भी आसानी से नहीं मिलता। बहुत ज्यादा शिकार और पोल्यूशन की वजह से हमारा खाना बहुत कम हो गया है। कई दिन भूखे पेट तैरते रहते हैं। और मैं सोचती थी कि तुम्हारी लाइफ तो परिकथा जैसी सुंदर और आरामदायक होगी। मैं कितनी अनजान थी। निधि को किसी के रोने की आवाज आई। जब दोनों आगे बढ़े तो देखिए एक जाल में व्हेल फंसी हुई थी। अब ये क्या है? यह हमारी दूसरी बड़ी दिक्कत है। इंसानों ने हर जगह जाल डाल रखे हैं मछलियों को पकड़ने के लिए। इसमें मछलियां फंस जाती हैं और बहुत सी मछलियां जान गंवा देती हैं। हम भी बहुत बार इनमें उलझ जाते हैं। निधि और व्हेल ने मिलकर उस दूसरी व्हेल को जाल से निकाल दिया। उस बेचारी को चोट भी लग गई थी। व्हेल मछली और निधि बातें करते हुए एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बहुत सारी व्हेल मछलियां
पानी से हवा में छलांग लगाती है और फिर पूरी ताकत से छपाक की आवाज करके पानी में वापस गिरती है। उनके गिरने से समंदर में अजीब सा तरंगे पैदा हो रही थी। ये ऐसा क्यों कर रही है? किसी तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए करते हैं। तभी वे मछली रुक गई क्योंकि आगे बहुत कचरा था। वहां बहुत बदबू भी आ रही थी। निधि ने अपना नाक बंद कर लिया। इतने सुंदर नीले नीले पानी में ये कचरा कहाँ से आ गया? ये फैक्ट्रियां और घरों का कचरा है जो पता नहीं क्यों वह समंदर में गिरा देते हैं। पानी में जहर भी फैलता है जिससे हम सब बीमार पड़ जाते हैं। तो इसे कोई रोकता क्यों ना? जिनको रोकना था वही तो फैला रहे हैं। निधि अब उदास हो रही थी तो वेल बोली, देखो कितना सुंदर नजारा है। सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, समंदर में बारिश व सूरज का निकलना बहुत प्यारा लगता हो। काश ये हमेशा ऐसे ही खूबसूरत रहे। इससे अधिक खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने तुम्हें अपने बारे में सब बताया। अब तुम बताओ, तुम क्यों उदास और अकेली बैठी थी? आपसे मिलने से पहले मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी तो बहुत मुश्किल है, पर अब लगता है कि समुंदर में तुम्हारी प्रॉब्लम्स के सामने ये तो कुछ भी नहीं। हमारे मम्मी पापा हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। हमारा घर इतना साफ सुंदर रहता है, अच्छा खाना मिलता है। हमारी सेफ्टी सुरक्षा के लिए मम्मी डैडी कितना कुछ करते हैं। हाँ, समुद्र की जिंदगी दूर से बहुत सुहावनी लगती है, पर इसके अपने चैलेंज होते हैं। मैं बड़ी होकर समुद्र की साइंटिस्ट बनूंगी और सबको बताऊंगी कि व्हेल मछली और समुद्र को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और मैं हर संडे को आपसे मिलने भी आया करूंगी। चलो, मैं तुम्हें किनारे तक छोड़ दूं। वेल को देखते ही लोग खुशी से चिल्ला रहे थे और फोटो खींच रहे थे और निधि के मम्मी डैडी भी उसे ढूंढ रहे थे। वह दौड़कर उसके पास आए। मुझे याद रखना। मुझे भी। निधि के मम्मी पापा बहुत हैरान थे क्योंकि निधि अपना तो गुस्सा करती थी ना, बस अपने काम में बिजी रहती था, जैसे किसी चीज में उसे बदल दिया। निधि ने अपना सीक्रेट किसी से शेयर नहीं किया। तो देखा बच्चों, जमीन हो, समुंदर हो या आकाश, जीवन में चुनौतियां हमेशा रहती हैं। उनसे भागने से कुछ नहीं मिलता। हाँ, पर उनको जीतकर जिंदगी की अनंत खूबसूरती को देखा जा सकता है, जैसे निधि ने किया। मुझे यकीन है आज भी कहानी आपको बहुत पसंद आई है। तो प्लीज कहानी को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल बच्चों की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।